प्रश्न 2 में कहा जा रहा है कि आप अपने घरों, विद्यालय, अन्य भ्रमण स्थान के दौरान जो अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, मतलब जो खा पी के बच जाता है, जैसे कागज हो गया, प्लेट हो गया, जो अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं उनकी सूची, सूची बोले तो लिस्ट, उसका नाम बनाएं। क्या आप उन्हें बता सकते, आसानी से कम कर सकते हैं? जैसे कि आप जो भी खाएं पिए, जो बच गया अपशेष कागज पथी, वो अच्छा मात्रा में बच गया, उसको कम करना पहले की अपेक्षा, ताकि थोड़े से जगह में वो समा जाए। क्या आप उन्हें आसानी से कम कर सकते हैं? ऐसे कौन से अपशिष्ट हैं, ऐसे कौन सा चीज है जिसको आपको कम करना कठिन है, असंभव होगा, मतलब उसको खत्म आप नहीं कर सकते, ऐसा क्या चीज है? तो सबसे पहले बात हम बोलने जा रहे हैं कि सबसे पहले हम वो लिस्ट बना देते हैं कि जो हम उत्पन्न करते हैं। जैसे कि कोई सब्जी लाएं तो पॉलिथीन की थैली हो जाता है ना। कपड़ा पहनते हैं तो जो फटा कपड़ा जो फट जाता है वो भी मेरा अपशिष्ट है। घर का जो भी है ना, घर का जो भी बहाते सुहाते अपमार्जक, वो भी क्या है, हमारा अपशिष्ट है। प्लास्टिक, शीशा के अपशिष्ट है, कोई कांच फूट जाता है, कोई बोतल खाली हो जाता है कांच का, तो कांच का अपशिष्ट हुआ। सब्जी तथा फलों के शिक्षे, अब सब्जी घर में लाते हैं, घर में सब्जी को धोते हैं, छीलते हैं, तो जो छिला हुआ चीज को फेंकते ही है, तो वो क्या होता है, अपशिष्ट होता है। कागज है ना, कॉपी किताब पढ़ते हैं तो कागज को क्या करते हैं, फाड़ के फेंकते हैं, तो वे भी मेरा क्या है, अपशिष्ट है। थर्मोकोल एवं प्लास्टिक के प्लेट, पुराने ब्लेड, अब जो दाढ़ी बनाता है, जो नाखून काटता है, वो ब्लेड जब बच जाता है उसके बारे में बताया जा रहा है। कॉटन्स, बाहित मल, अब घर का जो लैट्रिन है ना, वो बाहर निकलता है तो उसको कहते हैं बाहित मल। रसोई का अपशिष्ट, अब सब्जी बना हुआ है, बासी हो गया, कोई खा नहीं पाया, तो उसको उसको क्या कहेंगे, रसोई का अपशिष्ट करेंगे। धातुओं का अपशिष्ट, बहुत सा जो सामान है, जैसे अभी ब्रेड का ही चर्चा किए, बहुत सा कोल्ड ड्रिंक जो होता है टीना के डिब्बा में मिलता है, तो उसको पीने के बाद क्या करेंगे, उसको कचरे में फेंकेंगे। तो धातुओं का अपशिष्ट, बहुत सा धातु जो है बेकार पड़ा हुआ है ना, तो धातु का अपशिष्ट होता है। इस ढंग से ये अपशिष्ट का सूची हो गया। अब ये तो हो गया आपका घर के द्वारा। अब विद्यालय हम जाते हैं तो विद्यालय में क्या क्या अपशिष्ट होता है? कागज के टुकड़ों, कॉपी कलम, सही बात है कि विद्यालय में कागज फेंकेंगे। चौक, पॉलिथीन का बैग्स, ये सब विद्यालय में होना आम बात है। कागज का टुकड़ा हो गया, आप फल्ली से लिखते हैं तो चौक हो गया। पॉलिथीन का बैग्स हो गया, लेके जाते हैं कुछ सामान, उसमें वहीं पर फेंक देते हैं। फिर आपका पेंसिल का टुकड़ा हो गया, सिलते हैं विद्यालय में जाके पेंसिल को। लेद तथा लकड़ी का सीलन, है ना, रेत तथा लकड़ी का सीलन। बॉल पेन, अब जब नीब जो है खत्म हो जाता है तो फेंक देते हैं, तो वो भी क्या हो गया, अपशिष्ट हो गया। जेल पेन के रिफिल, है ना, तूते पेन, कोई कलम टूट जाता है वो भी फेंक देते हैं। तो ये सब स्कूल का हो गया। जैसे फलों का छिलका, आप स्कूल में हम फल भी तो खाते हैं। पेपर नेपकिन, खाना ले जाते हैं पेपर में बांध के, एल्युमिनियम के फॉइल में बांध के, तो ये सब क्या हो गया, वहाँ पर फेंकेंगे ही है। तो ये स्कूल का, विद्यालय के द्वारा हो गया अपशिष्ट आपका। दूसरा बात आपका कि भ्रमण के भी द्वारा जो अपशिष्ट होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जब हम ठहरने जाते हैं तो पॉलिथीन तो मस्त रहता है अपशिष्ट में। थैलियाँ, है ना, पानी ले जाते हैं, है ना, जूस ले जाते हैं, तो जूस की बोतल, पानी के जूस है, ये सब क्या है, अपशिष्ट है। इसको क्या करते हैं, पानी पीते हैं, फेंक देते हैं। फलों के छिलके, है ना, फल खाते हैं, छिलका क्या करते हैं, फेंकते हैं, तो ये भी अपशिष्ट हुआ। अन्य बचे हुए खाद्य पदार्थों का, है ना, जो भी खाना ले जा रहे हैं, नहीं खा पाए, ज़्यादा लेके चल जाते हैं, तो बचा हुआ खाना क्या है, अपशिष्ट है। कागज, कागज, टीन पैक्स, प्लास्टिक पैक्स आदि, ये सब क्या है, अपशिष्ट है, जो कि हम घूमने जाते हैं तो इस्तेमाल करते हैं। कांच का बोतल का
तेतरा पैक खाली डिब्बे का, तेतरा पैक खाली डिब्बे का, ये सारा क्या है? अपशिष्ट है। अपशिष्ट पदार्थ से प्रदूषण होता है। अपशिष्ट पदार्थ से क्या होता है? सब प्रदूषण होता है, वो हमारे लिए हानि करता है ना। अपशिष्ट पदार्थों को दो समूह में बांटते हैं, दो समूह में रखते हैं, एक को जिसको हम कम कर सकते हैं और एक को जिसको कम नहीं कर सकते हैं। तो वो दो समूह क्या है? तो यहाँ पर दिया हुआ है, एक जैव निम्नलिखित पदार्थ और एक अजैव निम्नलिखित पदार्थ। जैव निम्नलिखित पदार्थ किसको कहते हैं? जिसको अंग्रेजी में नाम है बायोडिग्रेडेबल मैटर, बायोडिग्रेडेबल मैटर। जैव निम्नलिखित पदार्थ को अंग्रेजी नाम है बायोडिग्रेडेबल मैटर। ये विघटित हो जाते हैं, अधिक समय तक वातावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, अधिक समय तक वातावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि अब खाना आपके यहाँ बच गया, अब क्या होगा? वह सड़ने लगेगा, गलने लगेगा, कुछ समय के लिए अब वो सड़ जाएगा पूरी तरह से, तो उससे बदबू भी निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो, है ना, जैव निम्नलिखित पदार्थ है, वो उसका अपघटन हो चुका है। बचा खाना, सब्जी, फल, छिलके, ये सब ज़्यादा दिन तक आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, कुछ ही समय के लिए नुकसान पहुँचाएगा। लेकिन जो अजैव निम्नलिखित होते हैं, जो सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, वो ज़्यादा दिन तक नुकसान पहुँचाता है। जैसे जैव निम्नलिखित पदार्थ नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर, नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर, इनका शीघ्र विघटन नहीं होता, ये दीर्घ सड़ता नहीं है, अतः ये पदार्थ पर्यावरण को अधिक हानि पहुंचाते हैं। ये लंबे समय तक टिकते हैं और पर्यावरण को ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। इन पदार्थों को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए, इन पदार्थों को प्रयास करना चाहिए। जैसे प्लास्टिक हो गया, ये जो हो गया आपका क्या हो गया? जैव निम्नलिखित पदार्थ हो गया, पॉलीथीन हो गया, धातु हो गया। अब इसको कम कैसे करेंगे, है ना? कम करने का प्रयास कैसे करेंगे? जैसे कि इसमें कुछ पदार्थ को कम करने का प्रयास किया जा सकता है, जैसे कि घर पर भ्रमण के दौरान विद्यालय में बाजार के पॉलीथीन में पैक खाद्य पदार्थों के स्थान पर घर के बने खाने का प्रयोग करें। अब घर के खाना ले जाएंगे, टिफिन में ले जाएंगे, बाहर होटल में नहीं पैक करवाएंगे, पॉलीथीन नहीं लगेगा, अपशिष्ट नहीं बचेगा, है ना। फल, है ना, फल तथा जो फल के जूस, दूध, तेतरा पैक के स्थान पर फ्रेश जूस और ताज़ा जूस का प्रयोग करेंगे। अब हम पैकेट वाला जूस नहीं खरीदेंगे, पैकेट वाला हम दूध नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उसको पीने के बाद क्या होगा? पॉलीथीन फेंकना पड़ेगा। हम घरे के ताज़ा दूध पियेंगे, घरे के ताज़ा फल जूस पियेंगे, इससे हमको कुछ फेंकना नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना। आगे, कागज, गत्ते आदि को पुनः चक्रित किया जा सकता है। अब कागज गत्ते को अगर जमा करके कंपनी में भेज देंगे तो दोबारा हमको कागज पेपर बन के तैयार हो जाएगा। इससे क्या होगा? प्रदूषण कम फैलेगा। और तीसरा, घरों में दूध पैकेट, पॉलीथीन की, कांच की बोतल, एल्युमिनियम की फाइल को आदि को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका पुनः चक्रण किया जा सकता है। अब पॉलीथीन हो गया, कांच के बोतल हो गया, एल्युमिनियम फाइल हो गया, इसको आप जला नहीं सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको पुनः चक्रण कर सकते हैं। इसको कंपनी भेज के दोबारा पॉलीथीन भेज के पॉलीथीन बना सकते हैं, दोबारा कांच भेज के कांच का दूसरा बोतल तैयार हो सकता है, एल्युमिनियम को फाइल भेज के फिर से एल्युमिनियम का फाइल बना जा सकता है ना। तो ये सारा चीज बात होता है, ये सारा बात होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गया है, ठीक है।